की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज से मैं आप अगले 6 महीने के अंदर कैसे रॉयल्टी चेयर बन सकते हैं और उसका कंप्लीट रोड मैप लेकर आया हूं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं दावे से बोलता हूं कि आप शॉक हो जाओगे कि यार इतना आसानी से रॉयल्टी कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं लगभग 11 महीने से एकदम एक्टिवली काम कर रहा हूं और मैं स्टार गोल्ड जैसे लेवल पे आया हूं। तो वो मैं आपको पूरा रोड मैप और वो सीक्रेट बताने वाला हूं कि किस तरीके से बेहतरीन तरीके से काम हो सकता है। लगभग साल का आधा महीना निकल चुका है और 6 महीना खत्म हो चुका है, 7वां महीना बचा है और हमारे पास जुलाई मंथ चल रहा है। और जुलाई से लेके दिसंबर तक में कैसे आप बेहतरीन तरीके से काम करेंगे और क्या प्रोसेस से काम करेंगे, मैं एकदम जीरो लेवल से चलता हूं। मान के चलिए कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया जुलाई महीने में, ठीक है, और आपका पहले से ज्वाइनिंग लगा है और आपको अपलाइन से बहुत अच्छा सपोर्ट है। आपको एक लेग में 50,000, 1,70,000, 20,000, 50,000 का बिजनेस मिल रहा है, ऑलरेडी ओपनर तक का बिजनेस मिल रहा है। तो अब मान के चलिए कि आपको एकदम रीस्टार्टअप करना है और आप दिसंबर में आपको रॉयल्टी आना है, ठीक है। तो अब दिसंबर में आपको अगर रॉयल्टी आना है तो कैसे करना होगा कि पुराने अगर ज्वाइनिंग है बी लेग में तो फिर उनको कैसे मैचअप करना और सारी चीजें। तो सपोज मानिए कि आपने जुलाई महीने में बिजनेस को स्टार्ट किया और आप एक ज्वाइनिंग का टारगेट लेते हैं कि 10 से 15 नई ज्वाइनिंग करेंगे और नई ज्वाइनिंग के साथ काम करेंगे। और नई ज्वाइनिंग में क्या करेंगे, हम 200 गुना मेहनत करेंगे। कितना? 200 गुना मेहनत करेंगे। 200 गुना मेहनत कैसे होता है कि हम जब इस बिजनेस को एकदम फुल मोड में विजन और मिशन के साथ एकदम क्लैरिटी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जस्ट लाइक आप ये ग्राफ समझिए, आप डमरू वाला ग्राफ समझिए। डमरू वाला ग्राफ क्या होता है कि यहाँ पे वर्क होता है और यहाँ पे इनकम होता है, ठीक है। तो अब ये डमरू ग्राफ को अगर आप आसानी से समझेंगे तो कैसे काम करता है, ये एक्स बन गया, ठीक है, और ये ऐसे लेयर बन जाता है। और यहाँ पे जब आप इस ग्राफ में समझेंगे तो इस साइड में क्या होता है कि वर्क होता है, ठीक है, और इस साइड में इनकम होता है। तो आप शुरुआती दौर में मेहनत इतना करते हैं, इनकम इतनी सी आती है, ठीक। फिर आप दूसरे महीने में मेहनत इतना करते हैं, इनकम इतना बढ़ता है। फिर तीसरे महीने में इतना मेहनत करते हैं, चौथे महीने में इतना इनकम आता है, 5वें महीने में इतना मेहनत करते हैं, फिर इतना इनकम आता है और 6ठे महीने में आपका काम कम हो जाता है यहाँ पे और आपकी इनकम भरपूर आती है। जस्ट ये ग्राफ उल्टा काम करता है। तो आपको 200 गुना मेहनत करना, ध्यान रखिएगा 200 गुना मेहनत करना है। कैसे एक एग्जांपल देता है, बट जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है, जब कोई इमारत बनता है, जब कोई घर बनता है तो सबसे पहले जमीन खंदा जाता है उसको लिंटर डालने के लिए और इसके लिए ही सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। जब 8 फीट 10 फीट 20 फीट गड्ढा हो जाता है तो इसमें बहुत तेजी से मसाला जाता है। तो ये ग्राफ आपको समझने में बड़ा आसान हुआ होगा, क्या ये क्लियर हो पाएगा। तो मान के चलिए कि आपने इस महीना क्या किया, 10 ज्वाइनिंग किया, 10 ज्वाइनिंग में आपकी पूरी करामात हो गई, मतलब पूरा एकदम मेहनत खूब 200 गुना आपने मेहनत कर लिया, ठीक। 10 ज्वाइनिंग आ गई। 10 ज्वाइनिंग से आप 1500 पीवी से या 2000 पीवी से स्टार्टअप कराते हैं। और जैसे मैंने बोला कि अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, तो आप ओपनर लेवल को अचीव करते हो। डायरेक्ट ओपनर से बात करिए, डायरेक्ट ओपनर से अगर आपको अपलाइन से बिजनेस बहुत अच्छा मिल रहा है तो, ठीक है। एंड अब उसको क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं। हमारा एक महीने में एक आया पिन ये होया और आपने डेट को फाइनल कर दिया कि मुझे 30 के इतने महीने में ये वाला पिन को चाहिए, ठीक। अगस्त महीने में क्या करना है कि अब हमें क्या करना है कि 100 गुना मेहनत करना है। 200 गुना में हाफ हो जाएगा, 100 गुना मेहनत करना और 20 ज्वाइनिंग का टारगेट लेना। मतलब 10 ज्वाइनिंग आपकी पर्सनल होनी चाहिए और 10 ज्वाइनिंग आपने जो ज्वाइनिंग लगाया था उनसे रेफरेंस लेना और उनके बी लेग में काम करना है, क्योंकि आपको बी लेग बहुत तेजी से बिल्ड करना है। तो आपकी 20 प्लस जितना करेंगे ज्वाइनिंग वो आपका ही बेनिफिट, बट मैं मिनिमम 10 लिखा हूं, मिनिमम 20 लिखा हूं, ठीक। अब यहाँ पे वर्किंग हार्ड कितना हुआ, 100 गुना का। 100 गुना आपने मेहनत किया, वर्क आपका किया, आपका आधा काम कम कौन किया, यही जो आपका पहले 10 ज्वाइनिंग आपका यहाँ पे आया था, ठीक। अब यहाँ पे ये काम आपका समझ में आ गया होगा। अब जब यहाँ पे एक बिजनेस को करते हैं तो जब आपका 70,000 का बिजनेस था तो पुराना 20,000 का बिजनेस और नया 20,000 का बिजनेस 40,000 का बिजनेस होता है। और जब 40 और बिजनेस करते हैं तो जब अपलाइन से आपको सपोर्ट रहता है, दोनों ग्रुप आपका रहता है, तो आपका एक 15 का बिजनेस हो जाता है। मतलब आपने ओपनर से आप ईगल पे आ गए। ये एक सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं, जब आप इस तरीके से करते हैं और आपका होता है। तीसरे महीने में क्या होता है कि आपका काम 50 गुना हो जाता है, ज्वाइनिंग आपकी 40 हो जाती है, 20 आपकी पहले की ज्वाइनिंग होती है, 20 आप बाद में करवाते हो, उसी टीम से लेते हो, 20 आप पर्सनल ज्वाइनिंग आपको हमेशा डालना है, डेप्थ आपको हमेशा सपोर्ट करना है, क्योंकि आपको नीचे किसी भी पर्सन को ज्वाइनिंग करा के आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये मुझे तुरंत रॉयल्टी बना देगा। इसीलिए आप हमेशा नीचे डेप्थ में नया 20,000 का बिजनेस हर महीना देने की कोशिश करिए। तो अगर आपने टोटल 40 ज्वाइनिंग किया तो अब आप देखिए यहाँ पे 200 गुना था, यहाँ पे 100 गुना हुआ, यहाँ पे 50 गुना हुआ, एफर्ट कम हुआ, टीम आपकी बढ़ गई, कंपाउंडिंग आपका हो गया। कंपाउंडिंग हुआ तो 40 ज्वाइनिंग आपने किया, 40 ज्वाइनिंग किया, आपका एक 70 का बिजनेस था, अपलाइन के सपोर्ट से और आपका सपोर्ट से मिला के आप बिजनेस को बढ़ाते हैं तो 260 का बिजनेस करते हैं। जंपिंग तो करना पड़ेगा। अगर आपको इसी साल में
आपको चाहिए क्या, रॉयल्टी। ये हर महीना नई आनी चाहिए, मतलब 100 नई ज्वाइनिंग आनी चाहिए। मतलब अगर आप सोच रहे हो 100 नई ज्वाइनिंग आएगी आपकी टीम के माध्यम से और आपके माध्यम से, अगर एक बंदा 1000 पीवी से भी बिजनेस किया तो आपका 1 लाख का बिजनेस हुआ, 1 लाख पीवी का बिजनेस हुआ। तो अगर आप नवंबर में बिजनेस को जंप करते हैं और अपलाइन की तरफ से 260 का बन जाता है और आपके ही वजह से हुआ था, तो 3.5 का बिजनेस हो जाता है और 3.5 लाख का बिजनेस आपका मजबूत हो जाता है और आप स्टार को ले लेते हो। ठीक है, स्टार को लेने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को नवंबर में बिल्ड कर दिए और दिसंबर में आप कर दोगे धमाका। ठीक, दिसंबर में क्या करेंगे कि 120 नई ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ, ये पुरानी ज्वाइनिंग नहीं है, ये नई ज्वाइनिंग है आपकी। 120 नई ज्वाइनिंग आपका और आपकी टीम का मिला के होना चाहिए। तो दिसंबर मंथ में आप अगर 120 ज्वाइनिंग कराते हैं, आपका एफर्ट 10% में आ जाता है और आपका बिजनेस 3.5 इधर, 1.15 इधर। अब देखिए, ये हो सकता है कि अगर आपको सच में रॉयल्टी बनना है तो क्या पता 3.5 आप कर दो और 1.15 अपलाइन कर दे। ठीक, आप बड़ी ग्रुप की जिम्मेदारी ले लो ना, छोटी ग्रुप अपलाइन ले लेता है। ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है। आप अगले 6 महीने का एजेंडा इस तरीके से बना लीजिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट बन जाएंगे और आप अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। 3.5 आप कर दो, 1.15 अपलाइन से ले लो, या 1.15 आप कर दो या 3.5 अपलाइन से ले लो। मैंने आरसी में बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो एक लेग मजबूत होने के बाद 10 लाख 5 लाख का बिजनेस होने के बावजूद, 20-20 लाख का बिजनेस होने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से काम नहीं करते हैं और उनको पता ही नहीं कि कैसे करना है। तो भाई आपके पास अगर बिजनेस है तो आप इस तरीके से एफर्ट लगाइए और जीरो से शुरू करिए, और अगर आपके पास नहीं है तो भी ये नियम आपके ऊपर ही लागू होता है। ठीक है, और अगले 6 महीने में अगर आपको रॉयल्टी बनना है, गोल्ड बनना है, ठीक है, तो फिर आपको इसी तरीके से, और जब दिसंबर में आप गोल्ड बन के निकलेंगे तो फिर आपका 4,65,000 और आपकी इनकम लगभग 35 से 40,000 रुपये आएगी। तो मैंने जब मार्च में गोल्ड किया था तो बहुत सारे लोग सदमे में हो गए थे कि इतना छोटा सा लड़का शॉर्टकट तरीके से बन गया होगा, इस तरीके से होगा। तो मैंने दूसरे महीने में मेंटेन किया, मैंने तीसरे महीने में मेंटेन किया, लेकिन लगा कि यार अब मेंटेन में मजा नहीं आ रहा, अब दूसरा जंप करना चाहिए। तो अब मैंने स्टार गोल्ड की तैयारी कर ली और स्टार गोल्ड में बन गया और स्टार गोल्ड भी मेरा मेंटेन चल रहा है। तो इसी तरीके से आपको काम करना है कि एफर्ट लगाइए, बट आपको ज्यादा टेंशन और ज्यादा लोड लेके नहीं करना। आप रोड मैप के हिसाब से काम करिए। जब आप डेट फाइनल कर दोगे कि मुझे इस डेट तक ये पिन चाहिए ही चाहिए और ये पिन चाहिए, और इस तरीके से आप लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये पिन अचीव करने में ध्यान रखिएगा। 200 गुना, ठीक है, फिर 100 गुना, फिर 50 गुना, फिर 40 गुना, फिर 20 गुना, फिर 10 गुना, इस तरीके से आपको मेहनत करना और ये बिजनेस होता रहेगा, ये आप करते रहेंगे और आपका पिन आ जाएगा और आप भी आरसी में बहुत तेजी से रॉयल्टी बनेंगे। आई होप कि ये वीडियो